कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने एक नई दिशा दी। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। ये लड़ाई 62 करोड़ गरीबों, मजदूरों, किसानों और छोटे दुकानदार आड़तियों की है। जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में हुई, वो हमारे अध्यक्ष थे जी। और मैं तो सबको बताती हूँ कि मैंने अपनी पहली जेल यात्रा उनके नेतृत्व में की। और मैं रोंदूंगी तो बलिहारी गुरु आपनी द्योहारी सदबार। चले तो खुद पे हौसला रहे तो अमावस पीछे भाई से पीछे मैं तो प्लेट और लाओ बेटा, बाकी एक जरा बाकी प्लेट ले और हम जाए यार। सुरजेवाला जी ने किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी और कांग्रेस पार्टी को एक अलग ही तरह की मजबूती दी। रणदीप जी इधर आ जाओ। यहाँ एक और वो किसान जी आ जाओ, इधर आ जाओ रणदीप जी। हाँ जी नमस्कार जी। अरे यार एक मिनट बोलो ना। हमेशा किसान और मजदूर के साथ खड़े रहे, उनकी लड़ाई लड़ी, उनकी आवाज़ उठाई, चाहे किसी भी स्तर पर उठानी हो, सरकारी स्तर पर, पार्टी स्तर पर और लोगों के बीच में। हमेशा उन्होंने जन सेवा में अपना जीवन बिताया। और मैं तो कहूँगी कि इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने एक नई दिशा दी। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने जब राजनीति में पांव रखा तो उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में हुई, वो हमारे अध्यक्ष थे और मैं तो सबको बताती हूँ कि मैंने अपनी पहली जेल यात्रा उनके नेतृत्व में की और बुड़ैल जेल में हम गए। तो उन्होंने हमेशा हर तरह से लोगों को जोड़ने का काम किया, सबको साथ जोड़कर चले और कांग्रेस पार्टी को और लोगों को उन्होंने मजबूती दी और उनकी कमी आज भी हमें खलती। किसानों का मुद्दा जहाँ तक है, हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी, हमारे रणदीप जी, हम सभी मिलकर राहुल जी के नेतृत्व में किसानों के साथ हैं। एक बार नहीं, बार बार, बल्कि कल भी आपने देखा राहुल जी ने, सुरजेवाला जी ने, सब ने मिलकर फिर किसानों की बात को उठाया और जो इन कानूनों में जो कमियां हैं और क्या कमियां हैं और आम आदमी को और किसान मजदूर को कैसे उन पर वो असर डालेंगी, एक प्रतिकूल असर डालेंगे ये कानून, उसके बारे में बताया। और ये बात को हम जन जन तक लेकर जाएंगे। आज किसान जो सड़क पर बैठा है, किसान मजदूर, वो अपना आंदोलन लड़ रहा है, लेकिन वो अकेले नहीं है, पूरा जनमानस उनके साथ है। और कांग्रेस पार्टी जैसा कुमारी शैलजा जी ने कहा, पूरा देश राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश गरीब किसान, गरीब मजदूर और किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले हमारे पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों उनके साथ खड़ा है। ये लड़ाई 62 करोड़ गरीबों, मजदूरों, किसानों और छोटे दुकानदार आड़तियों की है और उसके साथ साथ ये लड़ाई बाकी देश की भी है, जैसा कल राहुल गांधी जी ने कहा। क्योंकि जिस दिन किसान की फसल खरीदना बंद कर देगी सरकार, फिर राशन की दुकान पर 2 रुपये किलो का अनाज कैसे मिलेगा? 84 करोड़ जो देश के लोगों को सस्ता राशन मिलता है, ये उसको ख़त्म करने का भी मोदी सरकार और भाजपाई षड्यंत्र है। इसके साथ साथ जिस दिन 3 या 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में खेती का 25 लाख करोड़ का धंधा चला गया, उस दिन वो आटा जो 30 रुपया किलो मध्यम वर्ग नौकरी पेशा लोगों को मिलता है, वो 150 रुपया किलो मिलेगी। दाल 200 से 250 रुपया किलो मिलेगी और आम जनमानस भी पिस जाएगा। इसलिए देश के लोगों को ये समझना होगा कि ये किसान, खेत मजदूर, छोटा दुकानदार, मंडी का आड़ती, मंडी का गरीब मजदूर, अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहन, ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे,
ये इस पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका कविराज शर्मा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ कांग्रेस का। और सुरजेवाला जी के साथ हम रात और दिन इकट्ठे ही काम करते थे, इकट्ठे रहे भाई जी। और लोगों में इतनी जगह बनाई उन्होंने। वो पॉलिटिशियन को मैं आलस के छोड़ता हूँ, बल्कि पॉलिटिशियन तो कभी कभी झूठ बोल देते हैं जी। लेकिन वो तो बिल्कुल ही साफ़ सुथरे आदमी थे। सच्ची कहना, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से वैर विरोध नहीं। लोगों की सेवा करते रहे हमेशा, वो सिर्फ लोगों की सेवा में रत रहे वो, और कोई काम नहीं उन्होंने किया। जो किसानों के लिए भी किया ना, किसानों के लिए जितने भी कानून आए हैं फायदे के हरियाणा के अंदर, वो सारे सुरजेवाला जी की देन थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का कानूनी तौर पे और भी बहुत बड़ा दृष्टिकोण इनका बहुत बढ़िया था, इनका भी इन्होंने भी बहुत साथ दिया उनका उस टाइम में जो मंत्री थे। और इनसे ऐसा तो भाई लीडर क्या, मानव क्या, मनुष्यता से भी अलग से थे जिंदगी में। हाँ सर, नाम आपका? राव अर्जुन सिंह, अटेली विधानसभा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और अब हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। सुरजेवाला जी ने मेंबरशिप दी थी और पिछले चुनाव में 2019 विधानसभा के चुनाव में हाँ जी टिकट भी दिलवाई थी अटेली से, और पहला इलेक्शन भी लड़ लिया हमने। हाँ जी। सुरजेवाला ने ऐसे कौन से काम किए हैं किसानों के लिए जो याद किए जाते हैं? थोड़ा आपको इतिहास याद दिलवाना चाहूँगा कि तब हरियाणा प्रदेश बना था और उनके दूसरे मुख्यमंत्री राव बिंदर सिंह जी बने थे। हाँ जी, मेरे दादाजी। तो उनके सरकार में शमशेर सिंह सुरजेवाला जी भी मंत्री थे। हाँ जी, और वो भारत की पहली नॉन कांग्रेस सरकार थी, आपको याद होगा। तो तब से उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई है। हाँ, आपके यहाँ पे जींद में, कैथल में, नरवाना में कोई मंडियों की व्यवस्था नहीं थी। हाँ जी, सड़कों की व्यवस्था नहीं थी। ये सारे विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं। हाँ सर, आपका नाम? वीरेंद्र कुमार जी। जी, सुरजेवाला के बारे में क्या कहना चाह रहे हो? हमारे तो वो गुरु जी परम आदरणीय, सम्मानित, खेत मजदूर किसान के परम हितैषी हमारे सबसे बड़े लीडर थे। वो पूरे के पूरे विश्व के भारत में तो उनकी छवि बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। किसान मजदूर के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया था।